परिवन आज हम इकोनॉमिक्स में उद्योग पर बात करेंगे। सन 1948 ईस्वी की प्रथम औद्योगिक नीति में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के दोनों ही महत्व को स्वीकार किया गया, परंतु मूल उद्योगों के विकास का दायित्व सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपा गया। मतलब कि 1948 में पहले औद्योगिक नीति में मतलब सार्वजनिक और निजी मतलब कि प्राइवेट क्षेत्र दोनों को ही अधिक महत्व दिया गया और स्वीकार किया गया, और उद्योगों का विकास करने का जो कर्तव्य है या कार्य है वह सार्वजनिक क्षेत्र को दिया गया। नेक्स्ट है 1956 ईस्वी में दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई। इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर दिया गया। मतलब 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति घोषित की गई और इस नीति में मतलब कि सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसके द्वारा अर्थव्यवस्था का विकास किया गया और उस पर अधिक जोर दिया गया। नेक्स्ट है 1991 ईस्वी में तीसरी औद्योगिक नीति में अर्थव्यवस्था में व्यापक स्तर पर उदारवादी कार्यक्रमों की घोषणा की गई। मतलब कि 1991 में तीसरी औद्योगिक नीति हुई जिसमें कि मतलब अर्थव्यवस्था के स्तर के कार्यक्रम की घोषणा की गई। नेक्स्ट विदेशी व्यापार 2013 से 14 में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात बढ़ाकर वर्ष 2019 से 20 तक $900 अरब करने का लक्ष्य। मतलब कि 2013 से 14 में वस्तुओं और सेवाओं का मतलब कि निर्यात करने और मतलब कि वस्तु को बेचने और खरीदने को बढ़ाकर 2019 से 20 तक करने के लिए $900 अरब का लक्ष्य माना गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय। किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। मतलब कि किसी देश में एक साल की अवधि में जो उत्पादित की गई वस्तु है, जो वस्तुओं को बनाया गया और सेवाओं को उनके मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद। किसी देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई समय अवधि प्राय एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल बाजार या मौद्रिक मूल्य उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। मतलब कि किसी देश की एक मतलब कि सीमा है और उस सीमा में दी गई समय अवधि दी गई है और एक ही वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार और मौद्रिक जो उसका मूल्य है उस देश का सकल घरेलू उत्पाद है, उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय कर प्रणाली। कुछ कर ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, वह एकत्रित किए जाते हैं तथा उपयोग भी किए जाते हैं। सीमा शुल्क, निगम कर, पूंजी कर आदि इसके उदाहरण हैं। मतलब कि बहुत से कर ऐसे होते हैं जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं या इकट्ठे किए जाते हैं और उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि सीमा शुल्क लगाना, निगम कर लगाना, पूंजी मतलब कि वस्तुओं पर अपनी पूंजी लगाना और आदि इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उनके मौद्रिक मूल्य को कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। कि किसी देश में मतलब एक साल के अंदर मतलब कि जितनी वस्तुओं का मतलब कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता आ रहा है या हो रहा है उनका जो मूल्य उसको कुल मिलाकर राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।